ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम बात करें बीएससी पार्ट फर्स्ट के टॉपिक टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में अपन ने बात की थी टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में अपन ने अभिक्रियाओं को चार भागों में विभाजित किया। पहला एडिशन रिएक्शन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, थर्ड एलिमिनेशन, रिएक्शन और फोर्थ टाइप था अपने पास में रिएक्शन या रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इन चार प्रकार की अभिक्रियाओं की अपन ने बात की थी। इनमें सबसे पहले आज अपन देखेंगे एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया। तो देखिए, योगात्मक अभिक्रिया इसको अपन एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। योगात्मक अभिक्रिया जो है इसको डिफाइन कैसे करें? तो डिफाइन करने के लिए अपन सिंपल सी बात करेंगे कि कोई भी यौगिक जो क्या है असंतृप्त है, कोई भी यौगिक जो असंतृप्त है, यानी अपन कहें कि उसमें क्या हो द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होने चाहिए, ऐसे यौगिक योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। दूसरी बात करें तो इन पर छोटे छोटे अणुओं का योग होता है। इनको अपन लिख सकते हैं H2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, H2 का योग हो सकता है। ऐसे ही अपन बात करें HX का योग हो सकता है, और भी बहुत सारे छोटे मॉलिक्यूल हैं। HX में सारे आ जाते हैं आपके, ठीक है। या तो H2 टाइप का होगा, दोनों परमाणु क्या होंगे, उनमें समान होंगे, या फिर दोनों क्या होंगे असमान होंगे, तो HX टाइप का हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या होता है इसमें कि एक पाई बंद टूटकर दो सिग्मा बंध बनाता है। ये इसकी तीन बेसिक कंडीशन है। पहले यौगिक में असंतृप्तता होनी चाहिए, यानी उसमें द्विबंध और त्रिबंध उपस्थित होने चाहिए। दूसरा, उस पर छोटे अणुओं का योग होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, उसमें एक पाई बंध टूटकर दो सिग्मा बंधों का निर्माण होता है। तो ये तीन घटनाक्रम इसमें शामिल होते हैं। अब देखिए इसको कि योगात्मक अभिक्रिया को अपन तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन सी? तो अपन लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो योगात्मक अभिक्रिया को तीन भागों में विभाजित किया जाता है। एक अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही, योगात्मक अभिक्रिया, दूसरे नंबर पे अपन बोल सकते हैं नाभिक स्नेही, योगात्मक अभिक्रिया,
और तीसरे टाइप की जो रिएक्शन होती है उसको बोल सकते हैं अपन मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। तो ये तीन टाइप हैं योगात्मक अभिक्रिया के। पहले अभिक्रिया 4 प्रकार की, और फिर अपन सबसे पहले बात करें योगात्मक अभिक्रिया की, है ना, 1 नंबर की बात कर रहे हैं अपन। और इस योगात्मक अभिक्रिया को फिर अपन ने 3 कैटेगरी में बांट दिया है। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, इंग्लिश में इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरे टाइप की नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और थर्ड टाइप की मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया, यानी कहें अपन फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले इनमें से हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की। तो देखिए आगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। पहला टाइप है योगात्मक अभिक्रिया का इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए इसको इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में होता क्या है। सिंपल से कहें अपन कि किसी असंतृप्त यौगिक पर जब किसी रिएजेंट का अटैक होता है, योग होता है, तो उसमें पहले अटैक किसका होता है। अगर पहला अटैक इलेक्ट्रॉन स्नेही का होता है तो उसे कहेंगे अपन इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। अगर पहला अटैक नाभिक स्नेही का होता है तो उसे कहेंगे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। और पहला अटैक यदि आपका मुक्त मूलक का होता है तो उसे कहेंगे अपन मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। तो जनरली अपन इसकी बात करें कि इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देता कौन है, तो ये देती है आपकी एल्कीन, एल्काइन, है ना, साइक्लोएल्कीन, ठीक है, एल्काडाइन, ये जितने भी हैं ये सारी क्या देती हैं आपकी इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दर्शाती हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं हम। मान लीजिए अपने पास में CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पे यदि अपन योग करवाएं H2 का तो क्या बनेगा भाई, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये पाइबन टूटेगा, है ना, एक पाइबन टूटेगा, 2 सिग्मा बंध बनेंगे। तो ये 2 सिग्मा बंध, अब ये 2 सिग्मा बंध किसके द्वारा बनेंगे, इन H2 मॉलिक्यूल के द्वारा। तो एक H यहां और एक H यहां। ठीक है, अब इसकी अपन और बात करें कि मान लीजिए अपने पास में ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पे अपन H2 का योग करें, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे H2 का योग किया वैसे H2 का योग कर सकते हैं आप। तो क्या बन जाएगा, CH2H सिंगल बॉन्ड CH2H, इसमें कोई दिक्कत। ठीक है, फिर चेंज करके देखते हैं। तीसरा एग्जांपल देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पे अपन HX का योग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कर लीजिए। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2,
एक जगह H लगा लेना और एक जगह X लगा लेना। ठीक है, तो इन 3 एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पर एक नया कंसेप्ट आएगा सममित और असममित का। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें दिक्कत क्यों नहीं है, क्योंकि जहां आपका डबल बॉन्ड था, द्विबंध था, उस द्विबंध से जुड़े हुए दोनों कार्बन क्या है, समान हैं। इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इससे भी 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, सब में कंडीशन यही है। तो ये आपकी एल्कीन क्या है, सममित है। यहां भी क्या है, सममित है, और यहां भी क्या है, सममित है। जब आपके पास में एल्कीन क्या है, सममित है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे H2 का योग करें, चाहे H2 का योग करें, चाहे HX का योग करें, आप अपनी मर्जी से जो जहां चाहे उसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन एक नया केस देखते हैं अपन। इस H को मैंने हटा करके क्या कर दिया, इधर जोड़ दिया CH3। क्या कर दिया हमने, एक हाइड्रोजन को हटा करके एक मिथिल ग्रुप लगा दिया इधर। तो अब देखिए इसमें क्या चेंज आ जाएगा, अब ये जो एल्कीन है वो सममित नहीं रही, क्या बन गई है, असममित बन गई है। ठीक है, कैसी हो गई, असममित। क्यों हो गई, क्योंकि देखिए द्विबंध से जुड़े हुए 2 कार्बन है, एक ये और एक ये। इस कार्बन की बात करें तो इधर क्या जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन, और इस कार्बन की बात करें तो एक हाइड्रोजन और एक क्या जुड़ा हुआ है, CH3। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, द्विबंध के से जुड़े दोनों कार्बन पे, एक पे आपके दोनों हाइड्रोजन हैं, एक कार्बन पे आपका एक हाइड्रोजन मिथिल ग्रुप है, तो ये क्या हो गई, असममित हो गई। अब तो असममित एल्कीन पे आप H2 का योग करें, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, इस पे आप किसका योग करें, H2 का योग करें, कोई दिक्कत नहीं है, कर दीजिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यहां दिक्कत आएगी। अब क्या हो गया, ये असममित एल्कीन है, और इस पे आप किसका योग करें, HX का, क्योंकि इन दोनों केस में क्या था, आपके पास में रिजेंट जो था उसमें दोनों आपके हाइड्रोजन परमाणु थे, इसमें 2 X परमाणु थे, यहाँ पर एक H है और एक X है। तो अब कहां H जुड़ेगा और कहां X जुड़ेगा, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि साइड तो 2 आ गई अपने पास में, एक जगह X जुड़ेगा और एक जगह X जुड़ेगा। 2 प्रोडक्ट बना सकता हूं इसमें, देखो एक H मैंने यहां जोड़ दिया, X यहां जोड़ दिया। नेक्स्ट स्थिति में क्या करूंगा मैं, इसी का दूसरा लिख सकता हूं मैं, यहां पर प्लस CH3 CH H और ये मैंने जोड़ दिया CH2X। अब देखिए ये आपके पास में, अगर X को मैं आपके पास में क्या मान लूं, X की जगह Cl मान लेता हूं, यहां मैं Cl कर देता हूं और यहां भी Cl कर देता हूं, तो ये तो बन गई आपके पास में 2 क्लोरोप्रोपेन और वो बन गई 1 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, तो यहां पर अपने को 2 प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, और अब इन दोनों में से कौन सा बनेगा, बनेंगे दोनों ही, क्योंकि जितनी पॉसिबिलिटीज होती है रिजल्ट में उतनी चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन कौन सी अधिक बनेगी और कौन सी कम बनेगी, ये समस्या है। ठीक है, तो इस समस्या का समाधान कहां से आता है, वो आता है मार्कोनिकॉफ रूल से। ठीक है, तो अब देखिए अपने पास में स्थिति इलेक्ट्रॉन स्थिति योगात्मक अभिक्रिया में 2 प्रकार की क्रिएट होती है, कि अगर एल्किन सममित है और उस पर आप चाहे किसी का भी योग करवाएं, एल्किन यदि सममित है और किसी का भी योग करवाएंगे तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट एक ही टाइप का बनता है। लेकिन एल्किन यदि असममित है
और फिर आप योग करवा रहे हैं किसका, समान परमाणु, यानी ऐसा अणु जिसमें दोनों परमाणु समान हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन असममित एल्केन पर जब आप असमान परमाणु से बने अणु का योग करवाते हैं, यौगिक का योग करवाते हैं, तो उस कंडीशन में आपके रिजल्ट क्या होंगे, प्रोडक्ट होंगे एक से अधिक प्रकार के होंगे। तो उसका सॉल्यूशन जो है वो मिलता है आपको मार्कोनिकॉफ नियम से। देखिए इसको दोबारा समझने की कोशिश करते हैं एक बार। मैंने लिया यहां पर प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। मैंने इसको योग करवाया HX का, या इसको शॉर्ट में मैं सीधा लिख दूं HCl का, तो क्या हो जाएगा अभी CH3 CHX CH2 H। दूसरा प्रोडक्ट इसके साथ में क्या देखने को मिल सकता है अपने को, ये देखने को मिल सकता है CH3 CH CH2, इस पे H और यहां H, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट का नाम क्या हो जाएगा आपका, मैंने यहां पर Cl जोड़ दिया तो ये तो हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन, और इसको यदि आप Cl से रिप्लेस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 क्लोरो प्रोपेन। तो यहां पर दो प्रकार के प्रोडक्ट हमको देखने को मिलते हैं, इनमें से कौन सा अधिक मात्रा में बनेगा, तो वो देखते हैं अपन कैसे बनेगा। पहले देखते हैं अपन रिएक्शन मैकेनिज्म से, रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होता है, फिर देखेंगे अपन नियम से। तो देखिए ये जो द्विबंध है इससे जुड़े हुए दो कार्बन हैं, इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, और आप जानते हैं एल्किल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो प्लस आई इफेक्ट के कारण इस बंध के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये थोड़ा सा प्रतिकर्षित करेगा। तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन यदि थोड़े से आंशिक रूप से इस कार्बन की ओर शिफ्ट हो जाएंगे तो ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट होंगे, इस कार्बन की तरफ। तो इस पे कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाएगा भी, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, और यहां देखेंगे तो ये टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में। तो इसको मैं यहां लिख देता हूं, देखो CH3 स्थिति क्या आ जाएगी अपने पास में CH प्लस CH2 माइनस, ठीक है। अब देखिए इसमें से Cl माइनस कहां जुड़ेगा, जहां पॉजिटिव चार्ज है, ये Cl माइनस, और H प्लस कहां जुड़ेगा। तो ये जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, अधिक मात्रा में बनता है। कारण में बता दें आपको कि ये आपने जब देखा इसको इस फॉर्म में प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो H प्लस जब अटैक करता है तो ये यहां अटैक करता है, तो उस कंडीशन में अपने पास में 2 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सपोज करें कि ये ऐसा नहीं हो, यहां पे नेगेटिव आए यहां पे पॉजिटिव आए और H प्लस यहां जाए, तो कौन किस 1 डिग्री कार्बोकैटायन का निर्माण होगा, ठीक है। और ये अपन जानते हैं कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन वो ज्यादा स्टेबल होता है बजाय 1 डिग्री के। तो अपन कह सकते हैं कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन क्या होता है, ज्यादा मात्रा में होता है। तो ये तो थी मैकेनिज्म की बात, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नियम की। तो ये जो प्रोडक्ट है वो आपका लगभग 55% के आसपास बनता है, और ये बनता है 45% के आसपास। जब अपन एल्कीन पढ़ेंगे तब अपन इसके परसेंटेज निकालना और मैं आपको बता दूंगा कैसे निकालते हैं। अभी आप इतना ध्यान में रखिए 55% और ये 45%, यानी मेजर प्रोडक्ट वो क्या होगा आपका 2 क्लोरो प्रोपेन होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपने मार्कोनिकॉफ नियम की। मार्कोनिकॉफ नियम क्या है,
मार्कोनी नियम क्या कहता है, जब किसी असममित एल्कीन पर HX, ठीक है, HX का योग होता है, तो HX का ऋणावेशित भाग तो ऋणावेशित भाग कौन सा हो गया भाई, HX कैसे टूटता है, H प्लस और X माइनस में, तो ऋणावेशित भाग कौन सा, X माइनस, द्विबंध से बंधित उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम हो। ये मार्कोनिकॉफ नियम है। अब इस नियम का पालन करते हुए हम एक एग्जांपल देखते हैं, वापस वही एग्जांपल देखते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है ये, असममित एल्कीन पर, तो एल्कीन क्या है, ये असममित है, क्यों है सममित, देखो सममित क्या होता है, ये H, ये H, ये H, ये H, ये कौन सी एल्कीन है, सममित है। कैसे, क्योंकि द्विबंध से जुड़े हुए दोनों कार्बन हैं, इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन है, तो बराबर है दोनों तरफ, तो क्या है, सममित है। मैंने यहां पर क्या कर दिया, एक CH3 जोड़ दिया, तो क्या हो गया, ये असममित हो गई, ठीक है। फिर क्योंकि इधर तो क्या हो गई, 2 हाइड्रोजन, इधर क्या है, 1 हाइड्रोजन और एक CH3। अब देखिए मैंने इधर क्या कर दिया, CH3 जोड़ दिया, तो अब वापस क्या है, सममित है, इधर 1 हाइड्रोजन, इधर भी 1 हाइड्रोजन, इधर एक CH3, इधर भी CH3, क्या है, इक्वल है दोनों साइड, तो अपन कह सकते हैं ये क्या है, सममित है। अब मैंने इधर क्या कर दिया, CH3, तो अब क्या हो गई, वापस असममित हो गई। तो देखो इस कंडीशन में आपके पास में क्या आ गया, है ना, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या है आपकी, यहां पर एक आ गई, इधर आपका मेथिल ग्रुप, इधर मेथिल और इधर मेथिल। अब मैंने यहाँ पर भी क्या कर दिया, अब वापस क्या हो गई, सममित हो गई। तो ये सममित और असममित एल्कीन को देखने का सिंपल तरीका है। तो देखिए आप यहां पर बात करते हैं मार्कोनिकॉफ नियम की, तो असममित एल्कीन पर किसका योग हो रहा है, HX का, ध्यान रखना, असममित एल्कीन है HX का, अगर आप H2 का योग करेंगे तो मार्कोनिकॉफ नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों परमाणु समान है, कहीं भी कौन सा जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। अगर आप यहाँ पर H2 का योग करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करें इसको, कहीं भी जोड़ दें, एक ही बात है। लेकिन जब HX का योग करते हैं तभी ये समस्या आती है। तो इस नियम के अनुसार क्या कहते हैं कि असममित एल्कीन आ गई पहली कंडीशन पर HX का योग हो रहा है, तो HX का ऋणावेशित भाग, तो HX के 2 भाग हैं, H प्लस और X माइनस, तो HX का ऋणावेशित भाग कौन सा हो गया, X माइनस, द्विबंध से बंधित उस कार्बन पर जुड़ता है। तो द्विबंध से देखो, द्विबंध से बंधे हुए 2 कार्बन हैं, एक ये और एक ये,
उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो। तो इन दोनों में देखो, इस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2 और इस पे कितनी है 1, तो x कहां जुड़ेगा, यहां पर यही क्या है मार्कोनिकॉफ नियम है CHX और ये आपका CH3। ठीक है, तो ये था मार्कोनिकॉफ नियम। और रिएक्शन मैकेनिज्म से जाएंगे तो वो मैंने आपको बता ही दिया, ये यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां, तो यहां पर तो कौन सा आएगा इसका नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज और यहां पॉजिटिव, नेगेटिव पे कौन जुड़ेगा ये H प्लस और X माइनस कहां जुड़ेगा। तो रिएक्शन मैकेनिज्म से भी अपन जा सकते हैं और इस नियम से भी जा सकते हैं, दोनों से रिजल्ट क्या आएगा सेम आएगा। ठीक है, ये आपका मार्कोनिकॉफ नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन स्नेह योगात्मक अभिक्रिया में आपका मार्कोनिकॉफ नियम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आपको तैयार करना है। अगर इतनी चीज आपकी समझ में आ जाएगी तो ये मार्कोनिकॉफ नियम क्या होगा आपका क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे नेक्स्ट योगात्मक अभिक्रिया की। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।